ऑस्ट्रेलिया में विदेशी सैलानी ग्रेग और हीदर पियर पर आते हैं, जहां से वे केज डाइविंग टूर पर निकलने वाले हैं, जिसमें उन्हें शार्क के साथ तैरने का मौका मिलेगा। वहां मौजूद विक्रेता डेव उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली बार एक शार्क ने एक कॉलेज लड़के पर हमला कर दिया था, लेकिन दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उसी समय टूर गाइड टक्कर आता है और उनसे कुछ सवाल करता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि किसी को उनके आने की खबर नहीं है और वह इसका मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद सभी टक्कर की नाव पर चढ़ जाते हैं। सफर के दौरान टक्कर अपने शार्क से जुड़े जानलेवा अनुभव सुनाता है। वह बचपन से ही उनके साथ तैरता आया है और उसके शरीर पर एक बड़ा जख्म भी है। सही जगह पहुंचने पर टक्कर पानी में चारा डालना शुरू करता है ताकि शार्क आकर्षित हो। हीदर बहुत घबराई हुई है और पानी की सतह पर कुछ हलचल देखकर डर जाती है, जिससे वह तय करती है कि वह डाइव नहीं करेगी। टक्कर उसे शांत करने के लिए ध्यान लगाने को कहता है, लेकिन अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले तो हीदर चौंकती है, लेकिन फिर हंस पड़ती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद दोनों केज में उतरते हैं और टक्कर उन्हें पानी में नीचे कर देता है। चारों तरफ शार्क ही शार्क हैं। हीदर इतने दांत देखकर घबरा जाती है, लेकिन ग्रेग तुरंत उसे संभालता है और दोनों इन विशाल जीवों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद वे वापस नाव पर आ जाते हैं और हीदर इस अनुभव से बेहद खुश होती है। अचानक टक्कर चाकू निकालता है और ग्रेग को वार कर समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीदर चीखती रह जाती है। अगले दिन अमेरिकी सर्फर जेफर समुद्र की लहरों का मजा ले रही होती है। बाद में किराने की दुकान में वह देखती है कि मोजेस जंपर केबल्स ढूंढ रहा है, लेकिन स्टॉक में नहीं है। वह जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास हैं, पर वह मना कर देती है। बिल चुकाने के बाद वह स्लर्पी लेकर निकलती है, जिसमें अंदर छुपा हुआ आइसक्रीम टॉप है, जिससे साफ है कि उसने चोरी की है। वैन तक पहुंचने पर मोजेस उससे लिफ्ट मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो वह चोरी की बात कैशियर को बता देगा। मजबूरी में जेफर मान जाती है। रास्ते में मोजेस बहुत बातें करता है, जिससे जेफर चिढ़ जाती है और उसे चुप करा देती है। उसकी कार मिलने पर जेफर देखती है कि उसके पास सर्फबोर्ड है और दोनों सर्फिंग के शौक पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे जेफर को लगता है कि वह बुरा इंसान नहीं है। मोजेस भी मानता है कि अगर वह लिफ्ट न देती तब भी वह चोरी की बात किसी को नहीं बताता। उसकी कार स्टार्ट करने के लिए जेफर अपनी वैन का इस्तेमाल करती है, जिससे रेडियो चालू हो जाता है और पता चलता है कि दोनों का म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसा है। उस रात दोनों मोजेस के घर के बाहर खड़ी वैन में नजदीकियां बढ़ाते हैं। मजाक में मोजेस उसका कपड़ा खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाद में दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। कुछ देर बाद मोजेस नाश्ता बनाने के लिए घर जाता है, लेकिन लौटकर देखता है कि वैन गायब है। उधर जेफर समुद्र किनारे सर्फिंग की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने फिन की चाबी नहीं ली। पास खड़ी एक ट्रक में वह चाबी ढूंढ रही होती है। तभी मालिक आ जाता है, जो कि टक्कर होता है। वह उसे एक एक्स्ट्रा चाबी देता है और रात में अकेले सर्फ करने की उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। टक्कर के जाने के बाद जेफर को मोजेस का मैसेज आता है कि वह उसे क्यों छोड़कर चली गई। वह बताती है कि वह सुबह सुबह लहरें पकड़ना चाहती थी। जब मोजेस उसके साथ आने को कहता है तो वह थोड़ा हिचकिचाती है। अचानक टक्कर उसके सिर पर बोरा डाल देता है। जेफर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। फिर वह उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करता है, मुंह पर टेप चिपकाता है और उसे सर्फ बोर्ड के केस में छुपाकर ट्रक में डाल देता है। वह पियर की तरफ ड्राइव करता है, जहां डेव का कुत्ता उस पर गुर्रा रहा होता है। टक्कर जेफर को नाव पर ले जाकर बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मोजेस जेफर को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन उसे सिर्फ उसकी छोड़ी हुई गाड़ी मिलती है। वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर फोन वैन के अंदर पड़ा है। उधर जेफर होश में आती है तो पाती है कि वह हथकड़ी से बंधी हुई है और उसी कमरे में हीदर भी है, जिसके पास पेशाब के लिए एक बाल्टी रखी है। जेफर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे सुनने वाला सिर्फ टक्कर है, जो नाश्ता करते हुए इस शोर का मजा ले रहा है। दीवार पर जेफर को एक और लड़की का नाम लिखा दिखता है, जिससे साफ है कि टक्कर ये सब काफी समय से कर रहा है। वह हथकड़ी खोलने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं है। हीदर बताती है कि कोई भी उसकी तलाश में नहीं आएगा
और जेफर मानती है कि उसका भी यही हाल है। उधर मोजेस काम पर जाते समय देखता है कि जेफर की वैन टू ट्रक में जा रही है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि वह वैन ही जेफर का घर है, इसलिए उसका यूं छोड़ देना शक ही है। लेकिन जब पुलिसकर्मी जेफर का पूरा नाम पूछता है तो मोजेस नहीं बता पाता और रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती। नाव पर हीदर रोते हुए कहती है कि वह अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगी और मानती है कि उसे अपनी मां की बात सुन लेनी चाहिए थी, जिसने उसे गैप ईयर लेने से मना किया था। जेफर बताती है कि वह फॉस्टर होम्स में पली बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया इसलिए आई थी ताकि अपना पुराना जीवन छोड़ सके। माहौल हल्का करने के लिए जेफर एक मजाक सुनाती है और हीदर हंस पड़ती है। तभी जेफर नोटिस करती है कि हीदर के बिकिनी टॉप में मेटल अंडरवायर है। वह उससे टॉप मांगती है। हीदर टॉप उतारकर फेंक देती है और जेफर उसमें से तार निकाल लेती है, लेकिन हथकड़ी खोलने से पहले ही टकर अंदर आ जाता है। वह उन्हें सैंडविच और पानी देता है। फिर जेफर के बेहद करीब बैठकर पानी के शिकारी जीवों के बारे में बात करने लगता है। वह उसके पसीने को चखता है और चला जाता है। जेफर टॉप वापस हीदर को फेंक देती है और लॉक खोलने में लग जाती है, लेकिन चक्कर आने लगते हैं और तार गिर जाता है। लगता है टक्कर ने पानी में कुछ मिला दिया था, क्योंकि हीदर भी बेहोश हो जाती है। टक्कर वापस आता है, तार उठा लेता है और फिर जेफर भी बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो खुद को डेक पर कुर्सी से बंधा पाती है। टक्कर कैमरा और लाइट लगा रहा है। हीदर क्रेन की चेन से बंधी खड़ी है। टक्कर कहता है कि भगवान आसमान में नहीं बल्कि नीचे समुद्र में है। वह बताता है कि उसने जेफर को सर्फ करते देखा था और वह बहुत जीवंत और आध्यात्मिक लगी, और यही एहसास उसे अपनी इस डरावनी हॉबी से मिलता है। वह हीदर के बालों का एक गुच्छा काटता है और उसे जगाता है। हीदर घबराकर चिल्लाने लगती है। टकर शार्क की अद्भुतता के बारे में बोलता है और शिकायत करता है कि लोग उनकी कहानियों को मिस करते हैं। फिर वह क्रेन चालू करता है, जिससे हीदर पानी के ऊपर लटक जाती है। वह धीरे धीरे उसे नीचे करता है, आधा शरीर पानी के ऊपर रखते हुए, ताकि कैमरे में उसका डर साफ दिख सके। कुछ ही सेकंड में शार्क आ जाती है और हीदर को नोचने लगती है। जेफर डर के मारे चीखती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही हीदर की मौत हो जाती है। टकर कैमरा उसकी तरफ मोड़कर कहता है कि यह है धरती का सबसे बेहतरीन शो। जब जेफर को वापस कमरे में लाया जाता है तो वह दीवार पर अपना और हीदर का नाम खोद देती है। तभी उसे पास में हाल ही का एक निशान दिखता है। वह उसे खुरचती है और अंदर से दर्जनों नाम निकल आते हैं, सब टक्कर के पुराने शिकार। डाइनिंग रूम में टक्कर शराब पीते और नाचते हुए हीदर की हत्या से मिले थ्रिल का आनंद लेता है। वह हीदर के बाल और उसका वीडियो एक डिब्बे में रखकर अलमारी में रख देता है, जिसमें पहले से दर्जनों शिकारों के वीडियो रखे हैं। फिर एक नया टेप उठाता है और उस पर जेफर का नाम लिखता है। गहरे समुद्र में हीदर का शव धीरे धीरे बह रहा है। अगले दिन मोजेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान जेफर की चिंता में अटका है। वह चट्टानों के पास टूटा हुआ सर्फ बोर्ड पाता है और सोचने लगता है कि कहीं उसका हादसा तो नहीं हो गया। उधर टकर जेफर के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन वह ट्रे को लात मार देती है और उसे गालियां देती है। टकर अपने कर्मों का बचाव करते हुए कहता है कि शार्क भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और उन्हें भी खाना चाहिए। लेकिन जेफर टकर खुद को समुद्र का सबसे ताकतवर शिकारी समझता है, लेकिन जेफर उसे कीड़े जैसा कहकर चुभ जाती है। उसकी यह बात टक्कर के अहंकार को ठेस पहुंचाती है और वह वहां से चला जाता है। जेफर नोटिस करती है कि पेशाब वाली बाल्टी में एक हैंडल है, जिसे वह तोड़कर हथियार बना लेती है। शाम को टकर डिनर करते हुए अपने पुराने शिकारों का एक टेप देखता है। फिर वह नशीला इंजेक्शन तैयार करता है और लड़कियों के कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह जेफर को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जेफर बाल्टी के हैंडल से उसकी गर्दन में वार करती है। टकर पीछे गिरता है और सिर दूसरे बिस्तर से टकरा जाता है। जेफर तुरंत उसकी चाबी लेती है और हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन टकर होश में आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह दरवाजे की ओर भागती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टकर उसे रोक लेता है। जेफर सीढ़ियों से भागती है, तभी वह उसके पैर पकड़कर इंजेक्शन लगा देता है। वह उसे लात मारकर गिराती है और भागते भागते कंट्रोल रूम में पहुंचकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डेक पर आकर उसे पास में एक क्रूज शिप दिखता है।
वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहां म्यूजिक इतना तेज है कि कोई नहीं सुन पाता। तभी टकर चाकू लेकर आ जाता है तो जेफर कैमरा उठाकर समुद्र में फेंक देती है। इस दौरान वह पानी में कूद जाती है और तेजी से तैरने की कोशिश करती है, लेकिन नशीले इंजेक्शन का असर होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। टक्कर उसे वापस खींच लाता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफर की तलाश शुरू करती है। मोजेस इस दौरान सोचता है और अपने फोन में वेव वॉच ऐप खोलता है, जो सर्फर्स के लिए बीच का लाइव फुटेज दिखाता है। वह पिछली रात का वीडियो चेक करता है और देखता है कि जेफर की वैन वाली जगह से एक ट्रक जा रहा है। झूम करने पर उस पर टकर एक्सपीरियंस का लोगो दिखता है। वह तुरंत इंटरनेट पर इसका पता खोजने लगता है। उसी समय टकर पियर पर पहुंचकर नाव छोड़ देता है ताकि सामान खरीद सके। जेफर कमरे में होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप चिपका हुआ है। इस बीच मोजेस वेबसाइट से एक पता और फोन नंबर निकालता है और कॉल करता है, लेकिन टक्कर वहां नहीं होता तो वह मैसेज छोड़ देता है। सुपरमार्केट में टक्कर एक नई चाकू जैसी चीज और बाकी सामान खरीदता है। लौटते समय ट्रैफिक में फंसकर वह एक खूबसूरत सैलानी को घूरता है, शायद उसकी अगली शिकार। मोजेस दिए गए पते पर पहुंचकर नाव का दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह जाने ही वाला होता है कि उसे फर्श के नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और एक हुक लेकर आवाज का पीछा करता हुआ जेफर तक पहुंच जाता है। टेप हटाने पर जेफर उसे पुलिस को कॉल करने और हथकड़ी खोलने का सामान ढूंढने को कहती है। मोजेस ऊपर जाकर 100 नंबर मिलाता है, लेकिन टक्कर पीछे से आकर उसे गिरा देता है। मोजेस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर ज्यादा ताकतवर है। वह फोन छीनकर फेंक देता है और मोजेस को जमीन पर पटक देता है। मोजेस एक बैग उठाकर टक्कर के चेहरे पर मारता है और हुक से उसका गला दबाने लगता है। वह लगभग सफल हो ही रहा होता है कि तभी डेव आ जाता है और मोजेस को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर देता है। डेव भी जेफर की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन टक्कर उसके सिर में चाकू घोंप कर मार देता है। डेव का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसे टक्कर गुर्रा कर डरा देता है। टक्कर कमरे का दरवाजा लॉक करके नाव को एक सुनसान द्वीप की ओर मोड़ देता है। कुछ देर बाद मोजेस होश में आता है तो खुद को जेफर के पास बिस्तर से हथकड़ी से बंधा पाता है। वह पूछता है कि उस रात वह क्यों भागी थी, तो जेफर लहरों का बहाना बनाती है। मोजेस समझ जाता है कि वह कमिटमेंट से डरती है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि वह जैसी है वैसी ही उसे पसंद है। तभी नाव रुकती है और टक्कर अंदर आकर मोजेस को फिर बेहोश कर देता है। अगली बार जब मोजेस होश में आता है तो खुद को डेक पर डेव के शव के पास बंधा पाता है। जेफर कुर्सी से जकड़ी हुई है और टक्कर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वह अनसुना कर देता है। टक्कर क्रेन की चेन को हिलाता है और धीरे धीरे मोजेस को पानी की तरफ ले जाने लगता है, जहां शार्क पहले से इंतजार कर रही है। जेफर उससे मोजेस की जगह खुद को लेने की गुहार करती है, लेकिन टक्कर सिर्फ उसका मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ता रहता है। मोजेस पानी के ऊपर लटकता है और टक्कर नया कैमरा लेने दौड़ता है। जेफर उससे चिल्लाकर कहती है, हिलो मत, और मोजेस वहीं जम जाता है। शार्क तुरंत ही दिलचस्पी खो देती है और तैरकर दूर चली जाती है। झुंझलाए टक्कर मोजेस को वापस खींच लाता है और उसे कई बार चाकू से घायल करने के बाद फिर से खिसकाकर ले जाता है। उसका खून पानी में टपकता है, जिससे शार्क फिर लौट आती है। उसी वक्त जेफर की तलाश में एक हेलीकॉप्टर दूर नजर आता है, तो टक्कर को अपनी योजना रोककर दोनों को फिर कमरे में बंद करना पड़ता है। जेफर को डर है कि मोजेस ज्यादा खून बह जाने से मर सकता है, इसलिए वह एक कठिन फैसला लेती है, अपना अंगूठा उखाड़ लेती है। लेकिन हथकड़ी से हाथ निकालने से पहले ही टक्कर आ जाता है। वह थोड़ा खाना छोड़कर कहता है कि जेफर भी उसकी तरह एक शार्क है और चला जाता है। बाद में जेफर फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठा उखाड़ना भी काफी नहीं होता। आखिरकार मजबूरी में वह अपना हाथ काटना शुरू कर देती है। रात में टक्कर बेहोशी का इंजेक्शन लेकर कमरे में आता है, लेकिन बिस्तर खाली पाता है और तकिए पर जेफर का अंगूठा रखा होता है। तभी जेफर छुपकर निकल आती है, दरवाजा बंद करती है और कंट्रोल रूम में जाकर बोट स्टार्ट कर देती है। टक्कर इमरजेंसी हैच से निकलकर मोटर काट देता है, जिससे बोट रुक जाती है। तभी जेफर को पास के एक द्वीप पर पार्टी दिखाई देती है और वह फ्लेयर ढूंढने लगती है। टक्कर पास आता है
तो वह फ्लेयर उसी पर दाग देती है और भाग जाती है। वह किचन में खुद को बंद कर काउंटर पर चढ़कर ऊपर की कांच की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्नेस फंस जाती है। टकर किचन का दरवाजा तोड़ता है और उसे नीचे खींच लेता है। दोनों फिसल जाते हैं। जेफर को फ्राइंग पैन और टकर को चाकू मिल जाता है। जेफर चाकू उसके हाथ में घोंप देती है और पैन से मारकर बेहोश कर देती है, फिर भाग निकलती है। टकर डेक पर जाकर लाइट जलाता है और देखता है कि जेफर द्वीप की तरफ तैर रही है। वह हार्पून लेने दौड़ता है, लेकिन नजर खो देता है, फिर स्पीड बोट लेकर पीछे जाता है। जेफर जैसे ही किनारे पहुंचती है, टकर उस पर कूदकर उसे बेहोश कर देता है और वापस बोट पर ले आता है। मोजेस होश में आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा पाता है और जेफर समुद्र के ऊपर लटक रही होती है। टक्कर उस पर पानी डालकर जगाता है और मछलियों की बात करने लगता है जो पकड़ने पर पलटवार करती हैं। जेफर के खून से शार्क पास आती है तो टक्कर उसे नीचे उतारता है और कैमरा ऑन करता है। जैसे ही शार्क करीब आती है, जेफर लात मार देती है और वह दूर चली जाती है। गुस्से में टकर हुक से शार्क को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क हुक पकड़कर तैर जाती है। इस बीच जेफर हुक चुरा लेती है और उससे क्रेन पर चढ़ने लगती है। तभी शार्क दोबारा आती है। टक्कर उसे चौंकाता है और वह पानी में गिर जाती है, लेकिन शार्क, जो पहले टक्कर से घायल हो चुकी होती है, उस पर हमला नहीं करती और तैरकर चली जाती है। जेफर बोट पर लौटकर छुपते छुपाते हार्पून ढूंढ लेती है और टक्कर पर दाग देती है। टक्कर पानी में गिरता है और विशाल शार्क कूदकर उसे पूरा निगल जाती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हार्पून की रस्सी से जेफर भी खींचने लगती है, लेकिन वह हथियार छोड़कर वापस बोट पर चढ़ जाती है। वह एक और फ्लेयर लेकर आसमान में दाग देती है और मदद के लिए चिल्लाती है। द्वीप से एक जहाज का हॉर्न बजता है जो आने का संकेत देता है। जेफर बेहोश पड़े मोजेस के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह ही उसका सहारा है। मोजेस धीरे से आंख खोलकर कहता है, मुझे पता था